स्क्रीन दिख रहा है जी ना? सर, जी जी सर। थैंक यू। आवाज क्लियर है? हाँ, आवाज क्लियर है। थैंक यू वेरी मच मैम। बीच बीच में इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। मिशन मार्च एक बहुत बड़ा महीना हमारे लिए है, और ये अभी हमारे लिए एक पर्व का भी महीना है, जो फागुन मास के तहत आने वाला समय होली भी है। कैसे आरसीएम के रंग में रंग करके आप अपने आने वाले पूरे पीढ़ी को आज इस रंग से रंग करके उसको जो है ना सर रंगीन कर सकते हैं। और रमजान के इस पावन महीने में हम सब आरसीएम के साथ एक अच्छे लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं। लोगों के घर में एक इबादत का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। वो आरसीएम के रूप में सर कैसे कर सकते हैं, आज हम वो जानेंगे, देखेंगे। और नए भारत का निर्माण ये तब संभव हो पाएगा जब हम मुख्यतः आरसीएम में टीसी सर का जो ये मुख्य 3 मिशन है, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और नारी सशक्तिकरण, हम पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किए हैं सर। अगर मैं अपने बारे में बता दूं तो मैं एज ए पेशे से मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। हमारी पढ़ाई बैंगलोर से हुई है। और जिस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था, उस समय से अभी तक की जर्नी में अगर कोई सार्थक रोल प्ले किया है वो आरसीएम ने किया है सर। और मैं जब भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं बड़े गर्व से करता हूँ कि मुझे निषाद सर ने जन्म दिया है, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। लेकिन मेरे कर्म का जो परिवार है वो मेरा आरसीएम परिवार है। अगर ये आरसीएम परिवार नहीं होता तो आज मेरी भी जिंदगी कहीं धूमिल हो गई होती। मेरी भी जिंदगी आज उस अखबार पेपर की तरह कहीं रद्दी कोने में पड़ी होती। मेरी भी जिंदगी आज कहीं ना कहीं किसी न किसी पसीने में सनी हुई मिलती। क्योंकि अगर आरसीएम है तो हमारा कल है, आरसीएम है तो हमारे लाइफ में सब चीज मुमकिन है। क्योंकि ये आरसीएम क्या क्या देता है, कैसे देता है, वो आज इस विषय पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे सर। लेकिन हमारा जो मुख्यतः 3 मिशन है ना सर, ये दुनिया का कोई भी सिस्टम हो उसमें ये 3 मिशन पे काम नहीं करते हैं वो लोग। और वो लोग एकमात्र काम करते हैं कि राम राम जपना, पराया माल अपना। और आरसीएम वाले कहते हैं कि भला किए जा, धन की चिंता मत कर तू इंसान। भला किए जा, धन की चिंता मत कर तू इंसान। जितना भला करेगा उतना धन देंगे भगवान। ये है आरसीएम का ज्ञान, ये है आरसीएम का ज्ञान। तो भलाई में हमारे सारे एसोसिएट बायर आज पग पग पर हर एक गली कूचे में निकले हुए हैं। अपने अगर स्वस्थ समाज की अगर संरचना और नए भारत का निर्माण करना होगा तो हमें जन जन तक जाना होगा। और हमें जन जन तक जाकर के ये हमारे जो दो मुख्य उद्देश्य हैं इनके विषय में लोगों को बताना पड़ेगा। एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना होगा। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद जरूर हुआ था सर, लेकिन उस समय जो हमें आजादी मिली थी वो हमें शारीरिक रूप से आजादी मिली थी, आर्थिक रूप से आजादी हमें नहीं मिली थी। और अगर आज आर्थिक रूप से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, महिला को सशक्त करने के दृष्टिकोण से और स्वावलंबन के दृष्टिकोण से आजाद करना है और नए भारत का निर्माण करना है, तो साथियों आरसीएम एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ये सारी संरचनाएं, जिसमें ये सारी चीज, सारे आपके ड्रीम फुलफिल होते नजर आएंगे। बस एक बार आरसीएम को दिल से जो है ना जीना स्टार्ट कर देना सर। और तैयार हो जाओ साथियों, क्योंकि ये मार्च महीना है और मार्च महीना हमारे टारगेट का मंथ होता है। इस महीने के लिए मैं आपको बता दूं सर, है प्रीत जहां की रीत सदा। आज जो मैं बताने आपको आज आया हूं, आपके बीच शिरकत किया हूं, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं और आरसीएम की बात सुनाता हूं। और किसी चीज की बात मैं नहीं सुनाता हूं। मैं केवल दिन रात उठते बैठते जागते सोते हर जगह मैं एक ही बात सुनाता हूं, मैं वो आरसीएम की बात सुनाता हूं। मैं एक ही बात बताता हूं कि आरसीएम ने 5 करोड़ लोगों की जिंदगी कैसे बदली, आरसीएम ने लोगों का जो है जीरो से हीरो कैसे बनाया, आरसीएम ने कैसे लोगों की तस्वीर और तकदीर बदली, मैं वो सुनाता हूं सर। और उसी में एक हमारे निषाद सर भी आते हैं। ये गरीबी का हमारा आलम था सर। और ये तो अभी थोड़ा सा स्थिति सही भी लग रहा है, जब आरसीएम हमारे लाइफ में नहीं आया था। इससे पहले गरीबी का आलम क्या था मैं आपको बता दूं साथियों। तो हमारा गरीबी का आलम ये था जब मेरी माँ को मेरे पिताजी ब्याह कर लाए थे ना। इससे ज्यादा गरीबी किसी ने नहीं देखी होगी अपने लाइफ में। जब मेरी माँ को मेरे पिताजी ब्याह के लाए थे तो सोचो गरीबी का क्या आलम होगा। हमारी माता जी जब हमारे पिताजी के साथ सुहाग रात, जो पहली रात कहलाती है किसी भी दाम्पत्य जीवन को शुरुआत करने के लिए, उस सुहाग रात में मेरी माँ
के पास सर के नीचे सिराना लेने के लिए तकिया तक नसीब नहीं था। वो ईटा ब्रिक्स जो बोलते हैं उसको अपना तकिया बनाया था उन्होंने। सोचो क्या गरीबी का आलम रहा होगा साथियों। और उस गरीबी के लाल ने आज कर दिया कमाल, क्योंकि आरसीएम भीलवाड़ा की नगरी एक ऐसी नगरी है जहां जाने से अच्छी अच्छी की किस्मत बदल जाती है। उसी नगरी पर हमारे पिताजी का जब पहला वहां पर प्रस्थान हुआ था और जब वहां जाके कंपनी को विजिट किए थे तो उन्हें भी लग गया था कि ये वही जगह है जो हमारे सपनों की नगरी कहलाती है भीलवाड़ा। आज वहां से ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। और इस चीज को गांठ बांध करके जब हमारे पिताजी भीलवाड़ा से वापस आए थे तो वो दिन देखे ना रात देखे, कुछ भी नहीं देखे, बस एक ही काम किया उन्होंने कि नो इफ नो बट, इसमें नहीं पड़े वो, और आगे बढ़ते चले गए, आरसीएम के साथ डटे रहे और अपने टीम का निर्माण उन्होंने किया। और टीम का निर्माण करने से ये हमें बेनिफिट हुआ कि आज हमारा निर्माण हो गया। जब हमारे आरसीएम परिवार के 5 करोड़ लोग जब साबुन खरीदते हैं, जब हमारे आरसीएम परिवार के लोग एक कलम खरीदते हैं ना, तो किसी न किसी के बच्चे की लाइफ वहां भविष्य बन रहा होता है। और ये भविष्य बनाने वाला, सपनों का महल खड़ा करने वाला वो सारा जगह है, वो भीलवाड़ा हमारा है साथी। और ये कैसे संभव हो पाएगा, आज इस विषय पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं सर। ये मानव शरीर के 3 आंतरिक गुण है सर, बड़े ध्यान से सुनना सर। हमारा मिस्टेक कहाँ होता है, हमारे एसोसिएट बायर कहाँ पर चूक जाते हैं, उन्हें ना सुनना पड़ता है तो कैसे वो घबरा जाते हैं, कतरा जाते हैं और वो साथ छोड़ देते हैं। ये मानव शरीर के 3 आंतरिक गुण हैं। अभाव, ऐसा भारतवर्ष हो चाहे पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके लाइफ में अभाव नहीं होता। सबके लाइफ में अभाव है। अगर कोई पेशे से डॉक्टर है, क्या वो स्वस्थ है? नहीं है। धन तो है उनके पास लेकिन वो स्वस्थ नहीं है, तो उसके पास में स्वास्थ्य का अभाव है। हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ अभाव है। और निश्चित तौर पर जान लो साथियों आप लोग कि जिसके पास जीवन में अभाव है, स्वभाव उसी का बदलेगा। और ऐसे ही पल की हमें इंतजार करनी है। और हम लोग जब अभियान प्रचार प्रसार के तहत कहीं किसी के जगह फील्ड में विजिट करते हैं तो हम लोग बार बार यही गलती करते हैं कि जब अगर हम अभियान प्रचार के तहत हम सेशन ले रहे होते हैं, हमारे सभी एसोसिएट बायर साथी, हमारे लीडर्स, तो वहां एक गलती करते हैं। जब वो वहां पर प्रचार के तहत प्लान दे रहे होते हैं तो उसी समय में एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट का वहां आगमन होता है और वो एक ही चीज कहता है कि अच्छा ये आरसीएम आरसीएम तो बंद हो गया था, अभी भी चालू है क्या? और हम लोग जो है ना फिर वहां रस्साकशी के भाव में लग जाते हैं और वहां एक नया डिबेट हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। हम करने कुछ और गए थे लेकिन हो कुछ और जाता है, वो हमारी गलती से होता है। और हम उनके साथ डिबेट में बस इसलिए फंस जाते हैं साथियों, हम ये प्रूव करने के चक्कर में लग जाते हैं कि आरसीएम अभी भी चल रहा है और आरसीएम का प्रोडक्ट महंगा नहीं है। यही 2 बीमारी हमारे लोगों को सताती है और इससे आज आपको निजात मिल जाएगा सर। क्योंकि उस व्यक्ति जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है उसके भी लाइफ में अभाव कुछ ना कुछ होगा। आज बड़े प्यार से स्माइल देकर के उन्हें बिठाओ पास में, क्योंकि संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। आप उस व्यक्ति को जब अपने संगति में लाओगे तभी तो उसका रंगत चेंज होगा, और जब रंगत चेंज होगा तभी तो आपका काम आसान हो जाएगा। और उसके भी जो लाइफ में अभाव है, उस लाइफ में अभाव के बारे में बात करो। आज प्रत्येक व्यक्ति, WHO का जो रिपोर्ट है वो बताया करो सर कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आमदनी का 40% भाग दवा दारू में खर्च कर देता है। कमाया 100 और गंवाया 40, बचा 60। 60 में वो क्या करेगा? नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? वो वाला हाल आज हमारे समाज में हर एक लोगों के यहाँ है। और उसी समय ये स्वभाव बदलेगा उनका भी, क्योंकि वो अब जो है ना आपके साथ अपना सुर मिलाना स्टार्ट कर दिया होगा और वो हाँ में हाँ मिलाएगा। और वो कैसे मिलाएगा? जब हमारा प्रभाव उसके ऊपर पॉजिटिव वे में पड़ेगा। और प्रभाव हमें क्या डालना है कि हमें अपने को ये साबित करने में नहीं लगना है कि आरसीएम का प्रोडक्ट महंगा नहीं सस्ता है। हमें ये साबित में करने में लगना है अपने आप को, और ये प्रभाव डालना है कि आरसीएम कंपनी एक मिशन पर है। आरसीएम एक जो आज बीड़ा उठाई हम लोगों ने अपने स्वास्थ्य समाज का कल्पना करने के लिए, अपने स्वास्थ्य समाज का संरचना करने के लिए, उसके विषय में बताओ। और तब उन्हें बताओ कि स्वास्थ्य समाज का संरचना करने के लिए हमें जन जन को सुरक्षित करना होगा, जन जन को स्वस्थ करना होगा। और जब जन जन को हम स्वस्थ कर लेंगे तभी एक स्वस्थ समाज का हम कल्पना कर पाएंगे। और जब आप इस तरह से बातों को रखते हो उनके साथ
और जब अपने शब्दों का जादू चलाते हो तो आपका प्रभाव उसके ऊपर पॉजिटिव पड़ने लगता है। और फिर वहां एक ही गाना याद आता है, मिले सुर मेरा तुम्हारा। जब आपके सुर उनके सुर में मिलना स्टार्ट हो जाता है और काम बने फिर हमारा, और उस समय से काम बनना आपका स्टार्ट हो जाएगा। बस ये 3 चीज आप अपने लाइफ में थोड़ा सा बदल लो, थोड़ा सा चेंज कर लो सर, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लाइफ में अभाव है, और अभाव में ही निश्चित तौर पर स्वभाव चेंज होता है। जब स्वभाव चेंज होगा तो आपका भी प्रभाव पड़ेगा, दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता सर। और ये एक हिडन स्क्रीन आपके सामने में शो कर रहा है सर। अगर इस स्क्रीन को आप लोगों ने पढ़ लिया है तो आज एक हिडन सीक्वेंस को आज क्लियर करेंगे सर। पढ़ लिया सर आप लोगों ने? अगर पढ़ लिया हो सर तो थोड़ा सा हम ब्रेक लेंगे, और इसके पीछे का जो एक भाव है सर, आज देखता हूं ये सीक्वेंस कितने लोग समझ पाए हैं। इसके पीछे एक किस्मत का ताला आज आपका वो खुलेगा। तैयार है सभी साथी? अगर तैयार है तो सर हैंड रेज करें जो इस सीक्वेंस का आंसर दे सकते हैं। मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा, वैसे साथी को आप अनम्यूट जरूर करें। ये हिडन सीक्वेंस हमारा है। यस, सोलंकी सर, स्वागत है सर आज के शानदार सेशन में सर। सोलंकी सर है क्या? यस यस सर। जय आरसीएम सर। आरसीएम शिकारी बोल रहा हूँ साहब। बोले सर। मती की गति साहब, मती मती की गति है साहब इसका। जस्ट मैं बताना चाहूंगा सर। इसकी सर मति की गति? हाँ हाँ, मती की गति है साहब। नहीं सर, गलत है सर जवाब। अच्छा कोई बात नहीं साहब, ओके। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आज वो किस्मत का ताला खुलेगा सर। आज आप लोग दिलवाला हो जाओगे, और आरसीएम वाला दिलवाला हो जाओगे। और आज जो दिवालिया हमारा समाज है ना, आज आरसीएम से उसको भी दिलवाला बनाओगे सर। मैं गारंटी देता हूं आज के सेशन में सर। और कोई साथी, एक और साथी को मैं आज लेना चाहूंगा। मनोज सर को ले ले। मनोज सर को सर, मैं ले ले मैडम, ले लें, ले लें। आइए सर। बताएं सर। हाँ, केट केट पाल कर है। आइए, हैंड रेस फिजिकली कर है। आइए सर। नमस्कार मैम, जय आरसीएम सभी को। इसकी ये इसको बोलते हैं मन की गति। नहीं सर, ये भी गलत है सर। अब मैं आज ये सीक्वेंस, क्योंकि हमारे टीम के लोगों को पता है, और ये क्या है इसके लिए मैं आज मीरा मैडम को बुलाना मीरा चाहूंगा। मैडम, मीरा मैडम इस सीक्वेंस को आज आइए क्लियर करें। मीरा। मोस्ट वेलकम है। यस सर। टीम की गति ही हमारी प्रगति है, टीम की गति ही मेरी प्रगति है। यस, एब्सोल्युटली राइट मैम। एक बार जोरदार ताली मैडम के लिए हो थैंक जाए। यू सर। और ये वही है, आज आपके किस्मत का ताला खुलेगा साथियों, क्योंकि ये मार्च महीने गति का महीना है, और गति में ही प्रगति है। तो गति में किसको लाना है? गति में हमें लाना है अपने टीम को। क्योंकि जब आप टीम को गति में ला लोगे ना सर, आपको प्रगति पे लाने के लिए कोई भी बाधाएं आपकी लाइफ में नहीं आ सकती है। कोई भी वायरस आपको नेगेटिव नहीं कर सकती है। क्योंकि आप जिस दिन इस फॉर्मूले को जान गए कि मुझे अगर 5 लाख रुपए महीने कमाने हैं, मुझे 4 रूबी जाना है, तो अपने नीचे 2 रूबी को तो बनाना ही पड़ेगा। अगर 1 रूबी किसी को बनना है तो उनको अपने नीचे में स्टार इमरोल्ड बनाना पड़ेगा। स्टार इमरोल्ड जिनको जाना है उनको इमरोल्ड बनाना होगा। इमरोल्ड जिनको आना है उनको स्टार पर्ल बनाना होगा। स्टार पर्ल जिनको जाना है उनको टेक्निकल पर्ल तैयार करना होगा। तो ये तो सीढ़ी है सर। अगर आपका सोच और आपका सपना बड़ा है तो उसके लिए बस आज से काम कर लो, और टीम की गति को बढ़ाना स्टार्ट कर दो साथियों। अगर जिस दिन आप इस काम में लग गए, आपकी प्रगति निश्चित तौर पर होगी, कोई रोक नहीं सकता। और बार बार हमारे टीम में एक सवाल पैदा होता है, हर एक व्यक्ति के मन में ये सवाल कौंधता है कि सर क्या मैं एक अच्छा लीडर बन सकता हूं? क्या मेरे अंदर ये क्वालिटी है? क्या मैं एक अच्छा लीडर हूं? तो आज मैं आपको ये साबित करने देना चाहता हूं सर कि अगर आपके प्रयास दूसरों को ज्यादा सपना देखने, ज्यादा सीखने और अधिक मेहनत करने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो आप एक सफल लीडर हैं। अगर कोई एसोसिएट बायर आज हमारे टीम में ज्वाइन किया है, अगर वो एसोसिएट बायर आज प्रोडक्ट को सेल करना सीख गया, आज उसने अगर 9 रुपए का एक साबुन को सेल कर दिया, तो वो एक सफल लीडर बन सकता है, क्योंकि उनके अंदर ये कला आ चुकी है। क्योंकि हर सफल लीडर
उनके अंदर ये कलाएं होती हैं और इस रास्ते से हर एक लीडर अपने अपने मंजिल तक पहुंचे हैं, चाहे वो कोई भी हो। हर एक व्यक्ति ने इस काम को जरूर किया है। अगर आप किसी को प्लान दे सकते हैं, अगर आप किसी को मोटिवेट करके ज्वाइनिंग निकाल सकते हैं, अगर आप मोटिवेट करके डायमंड क्लब करा सकते हैं, अगर मोटिवेट करके आप डबल डायमंड क्लब करा सकते हैं, अगर आप मोटिवेट करके कंसिस्टेंसी प्लान में लोगों का जो है तांता लगा सकते हैं, तो आप निश्चित तौर पर एक सफल लीडर हैं। और आगे आपको किस्मत का जो सितारा बुलंद करने से फिर कोई रोक नहीं पाएगा। हर एक व्यक्ति चाहता है अपने लाइफ में मालिक बनना। आज एक छोटा सा कहानी हम शेयर करेंगे और ये सच्ची घटना पर आधारित है। मालिक बनने से पहले साथियों मजदूर बनना पड़ता है। मुझे याद है निशा सर मुझे बताया करते थे, कंपनी जब मैं विजिट पे गया था तो कंपनी के जितने भी मैनेजिंग में जितने भी लोग हैं वहां पर, वो बताया करते थे, जो भी पुराने लोग हैं वो बताया करते थे कि शुभम सर मैं क्या बताऊं आपको, आज टीसी सर जब फर्स्ट फेज में हमारी कंपनी क्लोज हो गई थी, बंद हो गई थी, और जब वो रीओपन हुआ तो हमारे टीसी सर जब वेयर हाउस कंपनी के गए तो वहां धूल में पड़े हुए वो टूल किट्स, किताबें, कपड़े और ना जाने क्या क्या, उनको उन सारे चीजों को टीसी सर अपने हाथ से साफ किया करते थे। हमें बताया करते थे कि जब वेयर हाउस पर लोडियां लगती थी, गाड़ियां लगती थी, तो गाड़ी का ड्राइवर कहीं चाय पीने चला गया था तो टीसी सर हमारे जो भगवान रूपी हैं, वो सर हमारे लॉरी को बैक करके वेयर हाउस तक लगाने का भी काम उन्होंने किया साथियों। तब जाकर के, और ये काम उन्होंने इसलिए किया था उनको पता था कि भारत को फिर से अगर सोने की चिड़िया बनाना है और नए भारत का निर्माण कराना है, इसके लिए तो हमें भी मजदूर की तरह काम करना होगा। और निश्चित तौर पर जो मजदूर की तरह काम करना शुरू कर दिया, खेल उसका शुरू हो जाएगा और मालिक बनना से उसे कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आपको भी लगता है कि आप मालिक बनना चाहते हैं आरसीएम में, अगर आपको भी लगता है कि हम आगे स्टार भी बनना चाहते हैं, राइजिंग कोर और कोर लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको भी अपने टीम के आज जो ज्वाइन किए हुए एसोसिएट बायर हैं उनके साथ भी कंधा से कंधा मिला करके प्लानिंग करना स्टार्ट कर दो सर। उनको गोद ले लो, उनके बिजनेस को बड़ा करने में बस थोड़ा सा सहयोग कर दो सर। अगर आप सहयोग करना शुरू कर देते हो सर तो उन्हें भी लगेगा कि दुनिया का इकलौता खूबसूरत सिस्टम है ये, और इतना पवित्र सिस्टम है ये, इसमें। और हमारा प्राणगीत भी तो यही कहता है, क्या कहता है हमारा प्राणगीत सर, यहां हाथ कोई ना फैले अब जन स्वावलंबी बन जाए सब, और एक दूजे का सम्मान करे, तभी जाकर के नए भारत का निर्माण हो पाएगा साथियों। सोचो सर, टीसी सर उस समय में ये सोचे थे कि 5 करोड़ लोगों के घरों में जाना है, 5 करोड़ घरों में जाकर के आरसीएम का अलग जगाना है, और जो व्यक्ति रोडपति था उसको करोड़पति बनाना है। आज वैसे सभी साथी आपके बीच में है या नहीं है? जब उनकी लाइफ बदल सकती है, जब उनकी दशा और दिशा बदल सकती है, जब उनका पूरा 360 डिग्री ज्योग्राफी बदल सकता है, तो आपका भी नंबर आ सकता है। बस शर्ते आप अपने आप को उस लायक समझो सर। और आज एक चीज और मैं आपको सॉल्व करूंगा सर। ये विक्ट्री का जो सिंबल दिख रहा है ना सर, ये 2 उंगली का भी एक अपना महत्व है सर। और इसका महत्व क्या है सर? ये विक्ट्री का सिंबल है। आपके भी लाइफ में ये विक्ट्री आएगी, बस 2 ही काम करना है। और वो करना क्या है सर? एक ये ज्ञान चंद जो हमारे समाज में भरे पड़े हैं ना, इनसे थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि ये ज्ञान देने में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं करते हैं। अब आप जब जाते हो तो लोग बोलते हैं अच्छा आरसीएम कर रहा है, नमक हल्दी बेच रहा है, और कोई काम नहीं मिला, ग्रेजुएशन करके नौकरी करने के बजाय आज आरसीएम कर रहा है। अगर ये मैंने पहले ही बताया था कि इनके पिताजी को कि ये व्यक्ति, ये लड़का आपका जो है ना किसी लायक नहीं है, वो ज्ञान देना स्टार्ट कर देंगे सर। तो ऐसे व्यक्ति से थोड़ा सा बच के रहना, संभल के रहना। और ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा बस मुस्कुरा करके जब वो ज्ञान दे ना, तो आप मुस्कुरा करके बस एक ही चीज कह देना, सर आई लव यू। और वो इसलिए बोलना क्योंकि जब जब वो इस तरह का ज्ञान आपको बांटेगा ना, तब तब आपके अंदर की ज्वाला जो है ना, वो ज्वालामुखी फटेगी
और जब यहाँ कुछ कुछ होगा ना सर, तो आपके लाइफ में बहुत कुछ होगा, और ऐसे लोगों को आपके लाइफ में भी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है सर। और एक दूसरा शख्स हमारे समाज में बिलोंग करता है, वो है रायचंद, जिसके घरों की छत की मरम्मत खुद नहीं कर पाया। वो व्यक्ति आपको राय देगा, ये रे वो व्हाइट वाला क्यों आपने होंडा का गाड़ी ले लिया, आपको जो है ब्लैक कलर का लेना था। साला खुद की औकात साइकिल पे चढ़ने की नहीं है, साला खुद जो है वो टोटो और रिक्शा में चढ़ता है और आपको राय दे रहा है सर। ऐसे भी लोगों से सर थोड़ा सा बच के रहना सर, क्योंकि यही वो दो शख्स हैं जो आपके लाइफ में विक्ट्री बनने में सबसे बड़ा रोड़ा कोई है, वो ये दो शख्स है सर। और हर पग पर हर एक जगह आपको इससे मुलाकात होगी, और इससे बचा लेना सर खुद को, और अपने आप को बचा करके सुपुर्द कर देना अपने आप को मूलचंद के पास। जो आपके जो सीनियर साथी, सीनियर अपलाइन, जो आपके मेंटर हैं, जो मूल्य आधारित तरीके से काम करके आपके दशा और दिशा को बदलने का काम करते हैं, ऐसे मूल्यचंद साथियों का बहुमूल्य समय ले लेना। ऐसे मूल्यचंद साथियों का बस कुछ नहीं, हाथ कस के पकड़ लेना। अगर हाथ पकड़ में ना आए तो कपड़ा जरूर पकड़ लेना सर, क्योंकि अगर आप उनका कुछ ना कुछ पकड़े रहोगे तो कुछ ना कुछ पकता रहेगा। जब कुछ ना कुछ पकता रहेगा तो आपकी भी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव आता ही रहेगा ना सर। और आर यू रेडी फॉर नाकाबंदी? क्या आप तैयार हैं नाकाबंदी करने के लिए? मिशन मार्च, ये मार्च महीना है नाकाबंदी का। अगर आपको भी चाहिए आपके बिजनेस में बुलंदी, अगर आपको भी चाहिए कामयाबी की बंदी, तो बस कुछ मत करो, आसपास सभी लोग कर डालो आज से, अभी से आरसीएम की नाकाबंदी। जब नाकाबंदी लगता है तो संचरनाहट होता है, जब नाकाबंदी लगता है तो पता चलता है कि किस चीज के लिए नाकाबंदी लगा है, और कम समय में भी वो शोर मचा देता है। किस चीज की नाकाबंदी लगी है? तो कर्फ्यू लगा है इस चीज का। तो आज वो समय आपके भी लाइफ में आ चुका है। ये मार्च का महीना बड़ा पावन महीना होता है हमारे बिजनेस में। अगर आपको भी लगता है कि इस पावन महीने में अपने भी लाइफ में, अपने भी घर में, अपने भी परिवार में कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए, तो आप सभी अपने टीम के साथ बस एक ही काम में, एक ही नारा के साथ निकल पड़ो बाहर सर, कि अगर बिजनेस में चाहिए बुलंदी तो हर तरफ कर डालो आरसीएम की नाकाबंदी, आरसीएम की नाकाबंदी। और इस बार मार्च के महीना बहुत खास आपके लिए है, क्योंकि ये रंगों का त्योहार है। और इस बार संकल्प ये लेना है कि हम आरसीएम के लोग केवल अपने घरों में ये सारे सामग्री होली में इस्तेमाल करके अपने लाइफ को रंगीन नहीं करेंगे सर। एक एक एसोसिएट बायर हमारा 5-5 का बीरा भी उठा लेना कि सर इस होली हम 5 लोगों के घर में हेल्थ कार्ड पहुंचाएंगे, ये संकल्प लेते हैं। इस होली हम 5 लोगों के घर में आरसीएम हेल्थ कार्ड संपपड़ी पहुंचाएंगे सर, ये संकल्प लेते हैं। इस होली हम अपने आसपास के 5 पड़ोसियों के घर में गुलाब जामुन आरसीएम का बनवाएंगे सर, ये संकल्प लेते हैं। जिस दिन आप ये काम करना स्टार्ट कर दोगे, इस होली आप जो खेलोगे होली वो आरसीएम वाली खेलो सर। और अगर आरसीएम वाली होली कोई भी साथी खेल गए, उसके लाइफ में सबसे बड़ा रंग भरने का काम करेगा ये होली, इस बार की होली। और रमजान का भी पावन महीना चल रहा है सर। हम अपने मुस्लिम जो भी हमारे भाई हैं, एसोसिएट बायर हैं, हमारे परिवार के जो भी लोग हैं, इस पाक महीने में सर ऊपर वाले खुदा को याद करो सर। और आज हमारा समाज जो बीमार पड़ रहा है ना, आज उसको ठीक करने का भी एक बीड़ा उठाओ सर। संकल्प लो ना सर। ये हम संकल्प लेते हैं, आज हमारे घर में जो पकवान बन रहा है, चाहे वो सहरी का बन रहा हो, चाहे वो रोजे रमजान का बन रहा हो, हमारे घर में जब इतना जबरदस्त ऑयल हेल्थ गार्ड से बन रहा है, तो क्या दूसरों के घर में भी बीमारी फैलनी चाहिए क्या? या उनके घर को हम जहर मुक्त नहीं कर सकते क्या? खुदा को भी क्या जवाब दोगे सर? खुदाए रसूल को भी जवाब दो सर। और अपने आप में एक संकल्प लो सर कि हम कसम खाते हैं अपने भाई, अपने पड़ोस, अपने चाचा जान, अपने मामू जान के घर में
आरसीएम का हेल्थ कार्ड पहुंचाएंगे और इस रमजान में लोगों को स्वस्थ बनाएंगे, लोगों को स्वस्थ रखेंगे सर। और आगे जब हमारा जन जन स्वस्थ होगा तभी हमारा एक स्वस्थ समाज होगा। क्योंकि इस महीने तैयारी अगर बड़ी जीत की करनी है तो काम हमें छोटा छोटा करना होगा। छोटा छोटा काम हमें क्या करना होगा, हमें लोगों को अभियान प्रचार प्रसार के तहत ये सारी प्रोडक्ट की खूबियों के बारे में बताना होगा और लोगों के घरों पे जाना होगा, लोगों से बात करना होगा। क्योंकि तैयारी आपकी कैसी होनी चाहिए मैं वो आप पे छोड़ता हूँ। थैंक यू सो मच सर। आज का ये हमारा प्रेजेंटेशन था। अगर इसमें कहीं भी कोई त्रुटि हुई हो हम आपके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और जाते जाते, क्योंकि मैं जब भी सेशन लेता हूँ तो मुझे याद है कि मैं अपने सभी टीम के लोगों को, जब मैं जूम पर स्पेशली सेशन लेता हूँ तो हमारे टीम के लोग बिना कविता छोड़े सुने नहीं हमें छोड़ते हैं। तो क्या तैयार हैं आज? थैंक यू। यस और ये कविता आपके लाइफ में बहुत बदलाव लाएगा सर, यस ये मैं गारंटी देता हूँ। ये वो कविता है जो आपकी पूरी आरसीएम की जर्नी को यहाँ बिलोंग करते हुए नजर आएगा सर। तैयार है सभी साथी? यस सर बिल्कुल तैयार हैं? यस सर। एक बार जहां जहां है, जिस जिस अवस्था में है, एक बार मुट्ठी मींच करके और अपने मन से एक बार जय आरसीएम का उद्घोष कर सकते हैं क्या? जय आरसीएम। जय आरसीएम। थैंक यू वेरी मच जय। मैम। और सच में आज का जो ये सेशन है ना बहुत जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है ना कि आप लोगों का जो एक मुस्कुराता चेहरा जब नजर आता है, देखता हूँ ना, तो मुझे एक चीज याद आ जाता है कि आज टीसी सर भी सोच रहे होंगे कि एक जगह है सर जिसका नाम है चेरापूंजी। एक चेरापूंजी एक जगह है सर। और आज इस शानदार सेशन में यूट्यूब के में, चाहे आज जूम के इस वेबिनार प्लेटफॉर्म में जितने भी साथी हमारे शिरकत कर रहे हैं ना, ये सभी साथी आज टीसी सर के पूंजी हैं। जिस दिन खुद को खर्च करना स्टार्ट कर दिया साथियों, सोचो कितना बड़ा व्यापार हमारा होगा। आने वाला समय कैसा होगा जब हर घर में आरसीएम फैला। तो फैलाने का काम ये कौन करेंगे? वो हम करेंगे, वो आप करेंगे। और जन जन तक जाने का काम कौन करेंगे? वो हम करेंगे, आप करेंगे। और इसी के साथ मैं आपको आज का जो सेशन का लास्ट एक कविता है मैं वो सुनाना चाहूंगा सर। और आप लोगों के बिहाफ पर बस ये संकल्प है, आज जो ये कविता है ना वो दिलों तक जानी चाहिए, हर दिल को आनी चाहिए और हर दिल से ये आवाज आनी चाहिए कि बस अब हो गया, बहुत हो गई अब महंगाई की मार, अब की बार वो आरसीएम की सरकार। तो आरसीएम की सरकार बनानी है हमें और आरसीएम को जीना सीखना है, सिखाना है। यही काम तो हमें करना है सर, और ठोक बजा के करना है। तो डर किस बार का? वो कहता है ना कि प्यार भी मिलेगा, दिलदार भी मिलेगा, सब कुछ तेरे हाथ है। और फिर डरने की क्या बात है? क्योंकि टीसी सर और इतने बड़े बड़े महागुरु जो 8 PM में आते हैं, शिरकत करते हैं, जब उनका आशीर्वाद आपके साथ है और ऊपर वाला भी आपके साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है? जो शुरू हो गया वही गुरु हो गया। इस बात को सर आप लोग ठान लो, मानो मत, ठान लो सर। और आप लोगों के लिए जो मैंने कमिटमेंट किया कि कविता प्यारा से सुनाऊंगा। थोड़ी सा तबियत भी महाराज खराब है, फिर भी आप लोगों की गर्म जोशी को देख करके अंदर से 25,000 वोल्ट का करंट हमें भी लग गया है। और आप सबों को ये एक कविता आप सुना रहा हूँ कि तेरी ही मेरी सबकी बात लिखेंगे, कि तेरी ही मेरी सबकी बात लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे जी, इतिहास लिखेंगे। क्योंकि हम लोग इतिहास बनने वाले में से नहीं है, हम लोग इतिहास बदलने वालों में से हैं। इतिहास नया कैसे हो और नए भारत का निर्माण कैसे हो, हम लोग वो व्यक्ति हैं, वो सारे हम लोग जिंदा दिल आज के डेट में हम लोग हैं। और आज के इस 35 करोड़ आबादी में, 135 करोड़ 140 करोड़ आबादी में आज जो सारे जिंदा दिल हैं वो सारे लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं। तो उनके बिहाफ पर मैं बोलना चाहूंगा सर कि तेरी मेरी सबकी बात लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे जी, इतिहास लिखेंगे। सूरज के रथ हम चढ़ेंगे जरूर, सूरज के रथ हम चढ़ेंगे जरूर। क्योंकि जब आरसीएम में कोई एसोसिएट बाहर आता है ना सर,
सच बताऊं तो जब वो अभियान प्रचार प्रसार के तहत जब प्लान देने के लिए वो फील्ड में उतरता है और जब लोगों से बात करता है, लोगों को प्लान दिखाता है, लोगों को प्रोडक्ट की खूबियों के बारे में बताता है, तो जब हमारे समाज के ऐसे ज्ञानचंद और रायचंद लोग उनसे मिलते हैं और उनको ना बोलते हैं ना, तो उनका भी जो है ना अंदर ये दिल रो बैठता है और उनको तभी लगता है कि सर, लगता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा गंदा काम मैंने चूज कर लिया, दुनिया का सबसे बड़ा पाप मैंने कर लिया, मैंने आरसीएम कर लिया। तो वैसे साथियों के को आज ये चीज, ये मैसेज, ये लाइन एकदम मुट्ठी मीच करके उनके लिए है कि सूरज के रथ हम चढ़ेंगे जरूर, हाथ जो बढ़ाएंगे चंदा नहीं दूर, चंदा नहीं दूर। जब आ गए हो ना सर तो टिके रहना, क्योंकि एक ना एक दिन आपकी भी दशा बदलेगी। बस अपने मन में ये दृढ़ संकल्प लेके बैठना, और यहाँ पर जो पिन लगाने का आप लोगों ने संकल्प लिया है ना, वो भी पूरा होगा। जब ना सुनो तो अपने अंदर के आग को और जलाओ, और ज्यादा खुद को जो है ना तपाओ, क्योंकि सोना का भी निखर जो है ना वो तपने से होता है, सोने में भी चमक जो आती है ना वो तपने से आती है। तो खुद को झोंक डालो सर, क्योंकि सर जिस अवस्था में हो उससे नीचे तो जा ही नहीं सकते सर। तो खोने के लिए जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो फिर डरना किस बात का सर, लगा दो खुद को सर। सूरज के रथ हम चढ़ेंगे जरूर, हाथ जो बढ़ाएंगे चंदा नहीं दूर, चंदा नहीं दूर। सूखे बादलों पर, सूखे बादलों पर हम ही बरसात लिखेंगे, क्योंकि सर जब रात हुई है ना तो उजाला भी आएगा और वो सूरज का किरण भी चमकेगा, और उसी तेज सा आपका दामन भी दमकेगा, उसी तेज सा आपका किस्मत भी चमकेगा। बस अपने अंदर के किस्मत को चमकाने के लिए खुद को झोंकना स्टार्ट कर दो। तो सूरज के रथ हम चढ़ेंगे जरूर, हाथ जो बढ़ाएंगे चंदा नहीं दूर, चंदा नहीं दूर। सूखे बादलों पर हम ही बरसात लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे जी, इतिहास लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज से सर संकल्प लेना सर चालू कर दो। मेरा बस यही हाथ जोड़ करके करबद्ध आप लोगों से प्रार्थना है सर कि बस हम लोग इतिहास लिखने के लिए बने हैं, इतिहास बनने के लिए नहीं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू हेमलता मैम, आपने बहुत अच्छा समय दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू